कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना, और ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसमें मैं आपको शॉर्टकट और टेक्निक बताऊंगा जिससे आप एजेस के क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो 3 सिचुएशन है जिसमें एज सम ईयर्स अगो, सेकंड सिचुएशन है प्रेजेंट एज, एंड थर्ड है एज सम ईयर्स हेंस। तो अगो वाला जो सिचुएशन है ये आपको पास्ट सिचुएशन बताएगा, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट का, और हेंस वाला आपको यानी फ्यूचर का सिचुएशन, यानी ये जो स्टेटमेंट होगी फ्यूचर की होगी। तो इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं हमारे पास पास्ट के लिए, वाज, बिफोर। प्रेजेंट के लिए इज, आर। फ्यूचर के लिए विल, शैल एंड आफ्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम पीरियड, एगो यानी पास्ट जो टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से, प्रेजेंट वाले को सिर्फ 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और आफ्टर और हेंस यानी फ्यूचर वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से। तो इसका देखते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशंस। अगर बोला जाए 5 years ago द एज ऑफ राघव वाज 25 years, तो 5 साल पहले तो राघव की एज कितनी है 25 years। कब 5 साल पहले, तो मैंने माइनस लगा दिया जो किसको शो करेगा, पास्ट को, पहले को, तो 5 years। प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, तो अर्जुन की एज दिस इज 27, तो कब, प्रेजेंट एज यानी 0। 7 years हेंस यानी फ्यूचर की एज किसकी, आर्यन की, दिस इज 27 years, तो कब की एज है ये, 7 years हेंस, तो फ्यूचर के लिए प्लस और 7 बताएगा कितने ईयर्स बाद। नेक्स्ट हमें जो कंसेप्ट समझना है वो है डिफरेंस एंड सम ऑफ एजेस का कंसेप्ट। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेस विल ऑलवेज रिमेन सेम, तो हमेशा सेम रहेगा डिफरेंस, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, चाहे प्रेजेंट का। अगर हम बात करें सम ऑफ एजेस की तो ये चेंज होगा। वो कैसे, जो प्रेजेंट सम होगा उसमें हमने ऐड कर देना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एंड टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एजेस आफ्टर सम ईयर्स। सिमिलरली अगर केस है हमारा सम ऑफ एजेस का बिफोर यानी पास्ट टेंस वाला, तो इसमें हमने क्या करना है, प्रेजेंट सम में से माइनस कर देना है प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड टाइम। तो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ शिवानी एंड प्रीति इज 38 years, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 5 years हेंस एंड 10 years अगो। तो पहला केस करते हैं 5 year हेंस का। तो शिवानी की एज लेट्स से, दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, वो है 38 years, शिवानी और प्रीति का 38 years का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो सपोज कर लेते हैं कि शिवानी की एज है 50, ओके, तो प्रीति की एज कितनी होगी, दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए 38, तो प्रीति की एज कितनी होगी 12, ओके, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 38। अगर हम देखिए 5 years हेंस, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, शिवानी की एज कितनी होगी 55 और प्रीति की एज कितनी होगी 17। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 - 7 8, दिस इज 4 - 1, तो दिस इज 38। तो 5 साल बाद भी डिफरेंस कितना है 38। तो सेकंड केस, तो 10 साल पहले की एज, तो ले लेते हैं शिवानी का वही 50 years का एज और प्रीति का 12 years का एज, ओके, दोनों में डिफरेंस है 38 years, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं 38 है। तो 10 साल पहले प्रीति की एज कितनी होगी, तो 10 साल पहले के लिए माइनस करते हैं, 50 में से 10 गए तो कितनी होगी, सॉरी शिवानी की 40, और 10 माइनस करेंगे प्रीति की एज से भी
तो प्रीति की कितनी आ गई 2, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 38। तो इसलिए हमने देखा कि डिफरेंस सेम होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे हो पास्ट का। अब सम वाला कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रेजेंट सम ऑफ एजेस ऑफ विशाल एंड राहुल, तो इन दोनों का सम कितना है 38 ईयर्स। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स हेंस। तो विशाल की एज, राहुल की एज, तो इसमें 5 ईयर्स हेंस 5 साल बढ़ेंगे, तो यहाँ भी 5 साल बढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने साल बढ़ेंगे 10, तो कितना होगा 48। बस यही चीज़ हमें याद रखनी है कि प्रेजेंट एज में हमें क्या ऐड करना है, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2 मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम कितना है 5, तो दिस इज 48। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड रजत, इनका प्रेजेंट एज का सम है 38 ईयर्स। व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले एज कितना होगा, -5 यहाँ रवि का भी 5 साल पहले माइनस करना है और रजत का भी करना है, तो टोटल कितना एज माइनस होगा 10, तो आंसर होगा 28। यानी दोनों का एजेस का सम 5 साल पहले 28। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सम ऑफ एजेस 38, तो 5 साल पहले, तो 5 सिर्फ 38 में से माइनस कर देते हैं और बोल देंगे कि आंसर ये आ गया, तो वो आंसर गलत होता है। तो आपने दोनों पर्सन्स की एज में से माइनस करना है अगर एगो की बात हुई, और प्लस करना है अगर फ्यूचर की बात होती है। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। यहाँ 2 रेशियोज दे रखी हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज रेशियो सेकेंड, ठीक है। अगर ये अलग अलग रेशियो, अगर दोनों रेशियोज के फर्स्ट एलिमेंट देखने हमने, ये फर्स्ट एलिमेंट पहली रेशियो का, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रेशियो का, ठीक है। तो ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रेशियो का, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड रेशियो का। अगर दोनों के पहले एलिमेंट के फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के पहले एलिमेंट का डिफरेंस इक्वल टू आता है सेकंड वाले एलिमेंट के डिफरेंस से, तो तब इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो इक्वेशन होगी अनबैलेंस्ड। जब भी आपके पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन आ गई तो आपका पहले काम क्या होगा, उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन की, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे 5 में से 7 गए, दैट इज डिफरेंस कितना है -2, और यहाँ पे 3 और 5, 3 में से 5 गए यानी -2। तो ये डिफरेंस दोनों के रेशियोज के फर्स्ट एलिमेंट का और सेकंड एलिमेंट का सेम है, इसलिए ये है बैलेंस्ड। यहाँ देखिए डिफरेंस है, हमने एलिमेंट देखना है, तो ये है -2। ये एलिमेंट और इस एलिमेंट का डिफरेंस कितना है -3, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये इक्वेशन है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट, हाउ टू बैलेंस रेशियोज। तो ये इक्वेशन दे रखी है हमें 5:3 एंड 7:6। इसमें डिफरेंस कितना है -2, पिछली वाली है ये, तो दिस इज अनबैलेंस्ड। ओके, तो टेक्निक क्या है, ये इसको रब कर देता हूं। ये 5:3, अब हमने देखना है यहाँ पे जो डिफरेंस है, यानी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वाले एलिमेंट्स यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स का और सेकंड इक्वेशन के एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट इक्वेशन के एलिमेंट्स का डिफरेंस कितना है 2 और सेकंड इक्वेशन के एलिमेंट्स का डिफरेंस कितना है 1। तो अब हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड इक्वेशन के साथ। तो ये 1 मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 सेकंड इक्वेशन के साथ। अब 1 से 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 1 से 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो एक रेशियो ये बन गई और दूसरी रेशियो बन गई 2 को मल्टीप्लाई 7 से किया तो 14 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई 6 से किया तो ये आ गया 12। तो अब ये दो मेरे पास न्यू रेशियोज बनी हैं और अब ये जो न्यू रेशियोज है इसको लेकर के हमने क्वेश्चन करना है और पुरानी जो रेशियो मेरी बैलेंस नहीं थी उसको हमने भूल जाना है। हियर इज द 5 पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बी केयरफुल अबाउट पास्ट
प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सेंटेंस में इसको लेकर के केयरफुल रहिए कि बात पास्ट की हुई, प्रेजेंट की हुई या फ्यूचर की हुई। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन्स आर टू बी नोटिसेबल। तो नंबर ऑफ पर्सन्स को नोटिस करना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं जब हम सम की बात करें। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस तो सेम रहता है, इसलिए वहाँ ज़रूरत नहीं है नोटिस करने की। एंड बी केयरफुल अबाउट द पार्ट वैल्यू ऑफ द रेशियो वेदर इट इज़ डिफरेंस और सम और इंडिविजुअल। तो इसका मैं मतलब समझाता हूँ। पार्ट वैल्यू जैसे सपोज करते हैं 5:3, ये एक रेशियो है। ये होता है फर्स्ट पार्ट रेशियो का और ये होता है सेकंड पार्ट। अब अगर दे रखा है, सपोज कर लेते हैं ये A:B है ना। तो A का ये रेशियो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये रेशियो वैल्यू कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। अगर A की वैल्यू सपोज करते हैं है 25, ठीक है, तो इट मीन्स ये एक्चुअल वैल्यू है और ये है पार्ट वैल्यू। तो पार्ट वैल्यू यानी 5 पार्ट्स की वैल्यू मेरे पास है 25। तो ये इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। अगर सपोज वो देता कि A+B की जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेरे पास है 64, तब क्या होना था कि दोनों का रेशियो का पार्ट्स का भी हमें सम देखना है। यानी 5+3 यानी 8 पार्ट्स की वैल्यू है 64। तो यहाँ से हमेशा सिंगल पार्ट की वैल्यू निकालनी होती है, 1 पार्ट की वैल्यू। अब इस 1 पार्ट की वैल्यू का हमने यूज़ करना है। सिमिलरली अगर डिफरेंस दिया होता कि A-B इसकी वैल्यू है 20, तो मुझे यहाँ पे भी पार्ट्स देखने हैं। तो 5-3 ये देखना है, इतने पार्ट्स की जो वैल्यू है वो है 20, यानी 2 पार्ट्स की वैल्यू है 20। तो इस चीज़ को नोटिस करना है कि वहाँ पे इंडिविजुअल पार्ट की बात करेगी या सम वाले पार्ट्स की, यानी दोनों पार्ट्स के सम की बात करेगी या दोनों पार्ट्स के डिफरेंस की बात करेगी। नेक्स्ट है बैलेंस रेशियो इज द न्यू रेशियो एंड फॉरगेट द ओल्ड वन। नेक्स्ट है डिफरेंस इज ऑलवेज रिमेन्स सेम वेदर इट इज इन फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। तो ये 5 पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A एंड B। तो A और B का प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट के लिए मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट कर लूंगा 0 से, ठीक है। तो ये 2:3 दे रखा है। द प्रेजेंट एज ऑफ A, बट A की एज कितनी दे रखी है, प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। तो इट मीन्स यहाँ पे A का कितना पार्ट वैल्यू है 2 और यहाँ पे एक्चुअल कितना है 20। इट मीन्स 2 पार्ट्स की वैल्यू 20 है। तो यहाँ से हमेशा हमने क्या करना है, पहले एक पार्ट की वैल्यू निकाल देनी है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर्स। ओके जी। तो अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें उस पर ध्यान देना है। प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो एज ऑफ बी निकालनी है प्रेजेंट यानी ये हमारी लाइन, ये जो रेशियो है किसकी है, प्रेजेंट की ही तो है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 है तो बी के यहाँ कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट्स का वैल्यू कितना होगा, 10 × 3 यानी 30 ईयर्स आंसर। तो पहले का आंसर आ गया 30 ईयर्स। अब एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आपके पास बी का प्रेजेंट एज है 30 तो 5 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा एज, 35 ईयर्स। दैट्स इट, सो सिंपल। ये जो पार्ट वैल्यू होती है सेम जैसे हम स्कूल्स में करते थे, 2:3 आ गया तो ये क्या हो गया 2x और 3x। तो अब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसे पार्ट लेकर के चलते हैं। दिस इज द टेक्निकल लैंग्वेज। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B। तो A एंड B का जो रेशियो है 2:3। कब का, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो क्या देख रखा है, यहाँ पे दे रखा है बिफोर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे बिफोर के लिए -5 इतना ही लिखते हैं। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B एट प्रेजेंट। देखिए अब प्रेजेंट में सम है 45 ईयर्स। ओके, बट हमें कब चाहिए, हमें तो चाहिए
पास्ट 5 ईयर्स यानी बिफोर 5 ईयर्स, पास्ट का 5 ईयर तो बिफोर 5 ईयर्स, तो अब 5 यहाँ से कम होंगे और 5 बी के भी तो कम होंगे, तो पास्ट 5 साल पहले दोनों की एज का सम कितना होगा, यानी ए प्लस बी का 5 साल पहले का एज कितना होगा, 10 माइनस करके पता चलेगा, तो यानी 35। ओके, तो अब यानी अब बैलेंस हो गया, ये रेशियो 5 साल पहले और ये सम भी 5 साल पहले, तो ये भी बैलेंसिंग होता है। तो यहाँ पे अब हमें इक्वेट करना है, तो रेशियो है 2:3, अब दोनों को ऐड करना है 2:3, यानी 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 35, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब पूछा क्या, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, तो अगर हम 7 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास ए की जो एज आएगी वो आएगी 7 इंटू 2 इंटू 7 करते हैं तो ये आएगी 14, और बी की इंटू 7 करके कितना आएगा 7 3 या 21। ये एज कब की आई, ये आई 5 ईयर्स बिफोर की, बट हमें तो प्रेजेंट चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे 5 ऐड कर दो, तो ये आ गया 26 ईयर्स, और यहाँ पे भी 5 ऐड कर दो तो ये आ गया 19 ईयर्स, सॉरी, तो ये आ गया 19 ईयर्स। तो आंसर क्या है, ए का एज कितना 19 ईयर्स और बी का एज कितना, ये 26 ईयर्स। क्वेश्चन, तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5, तो ये है कब की रेशियो, 5 साल बाद की, आफ्टर मतलब क्या प्लस, तो +5 लिखना है। ओके, इफ द सम ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कितना सम है, प्रेजेंट का सम है a प्लस बी, यानी ऊपर मैं लिख लेता हूँ 0, 0 क्या बताता है प्रेजेंट का सम, तो प्रेजेंट का सम कितना है 38 ईयर्स, बट मुझे कब का सम चाहिए, मुझे तो सम चाहिए a प्लस बी का 5 ईयर्स बाद की बात कर रखी है, तो यहाँ पे भी सम भी 5 ईयर्स बाद का ही चाहिए। तो 38 में क्या ऐड होगा, 5 साल ए के 5 साल बी के, यानी टोटल कितने ऐड होंगे 10, क्योंकि पर्सन कितने हैं 2, तो ये होगा 48। तो 5 साल बाद दोनों की एज का सम कितना आया, ए प्लस बी का 5 ईयर्स बाद का 48, तो 5 ईयर्स बाद की रेशियो कितनी है 3 और 5, और रेशियो का भी तो सम करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में क्या गिवन है सम, तो इसलिए 8 पार्ट्स यानी 3 + 5, 3 + 5 यानी 8 पार्ट्स की वैल्यू है 48, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 6। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 ईयर्स, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो ए की आ गई 18 और यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो b की आ गई 6 5 या 30, बट ये आई कब की 5 साल बाद की, ठीक है। हमें चाहिए 5 साल पहले, यानी -5 करोगे तो आएगा प्रेजेंट वाला लाइन, और 5 साल और पीछे आओगे तो आएगा बिफोर 5 ईयर्स वाला लाइन, तो यानी आपको -10 करना पड़ेगा, यानी बिफोर 5 ईयर्स एज कितनी है 20 किसकी बी की, यहाँ पे 18 था तो 5 साल पहले प्रेजेंट में और उससे भी 5 साल पीछे जाना है, यानी टोटल 10 माइनस करेंगे, तो 18 में से 10 माइनस किए तो आ गए 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 ईयर्स ए की एज और 20 ईयर्स यहाँ रहा बी की एज। नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है ए एंड बी का 3:5। कब का रेशियो है प्रेजेंट, तो 0 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्रेजेंट का, और सम भी दे रखा है, सम कब का है, ये भी तो प्रेजेंट का है, तो सम है 48। अब जो रेशियो का सम, रेशियो यानी पार्ट्स का सम कितना है 8, उसकी वैल्यू सम के इक्वल आ जाएगी, एक्चुअल के सम के इक्वल, जो कितना है 48।
तो एक पार्ट का वैल्यू आ गया कितना 8 6 48 तो 6, तो एक पार्ट की वैल्यू है 6 ईयर्स। तो अब हम ए के साथ जो 3 पार्ट्स हैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18। तो 18 ए की एज आई, बट आई कब की, प्रेजेंट की। मुझे कब की चाहिए, 5 ईयर्स बिफोर, उसके लिए 5 साल पीछे माइनस कर देते हैं। 18 में से 5 गया तो ये आ गया 13। सिमिलरली यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी की एज आ गई 30, बट कब की, प्रेजेंट की। मुझे कब की चाहिए, 5 साल पहले की, तो -5 करेंगे तो ये आ गया 25 ईयर्स। एक ये बी का एज आ गया 25 ईयर्स, ओके, और ए का एज आ गया 13 ईयर्स। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, वो है कितना 3:5, और सम भी दे रखा है ए और बी का कब का, प्रेजेंट का, कितना 48। तो अब 3 + 5 यानी 8 पार्ट्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 48। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब मुझे निकालना क्या है, प्रेजेंट का एज। तो 6 का मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये आ गई प्रेजेंट एज 18। पिछले वाला क्वेश्चन है सेम। 6 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30। यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा था, और पिछला जो क्वेश्चन है वहाँ पे बिफोर का पूछा था, और उससे पहले शायद 10 ईयर्स बिफोर पूछा था। देख लेना आप जो भी था। 6th क्वेश्चन, तो यहाँ पे है प्रेजेंट एज ए और बी का 6:7 आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज है। 5 साल बाद, तो यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स ये +5 लिखा। तो ये एज है, ये रेशियो है 7:8। तो डिफरेंस चेक करते हैं। पहले बैलेंसिंग ऑफ रेशियो चेक करनी है। इन दोनों पार्ट्स में कितना डिफरेंस, 1, ठीक है। इसमें कितना 1, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो अब ये जो रेशियो का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टाइम कितना है, 5। तो इसलिए 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5। बस पार्टिकल का आंसर आ गया। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो प्रेजेंट वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, यानी ए का एज आ गया कितना, 6 5 30, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो बी का एज आ गया कितना, 35 ईयर्स। बस, तो ऐसे क्वेश्चंस में इसी टेक्निक का यूज करना है। नेक्स्ट, ए और बी का रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का, कितना 5:6, और 6 ईयर्स बिफोर यानी 6 साल पहले का कितना 4:5। इन दोनों में डिफरेंस चेक करना है सो दैट कि पता चल जाए कि बैलेंस है या नहीं। 1, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना 1, तो रेशियो इज बैलेंस्ड। अब ये जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इसे बोलते हैं पार्ट। ये डिफरेंस किसके इक्वल होता है, दिस टाइम डिफरेंस की इक्वल। दिस टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रेशियो और सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द रेशियो, वो तो सेम है। तो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टाइम। तो टाइम में कितना डिफरेंस है, 6 ईयर्स का। -6 नहीं देखना, ओनली 6 डिफरेंस बिटवीन द टाइम, नोट द नंबर्स, ओके। तो डिफरेंस पे आज अगर किसी की एज है सपोज कर लीजिए 20, तो 6 साल पहले एज कितना था 14, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना आ गया 6 ईयर्स। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 6 ईयर्स। अब निकालना क्या है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट लाइन कौन सी है, ये वाली। तो इस रेशियो में वैल्यू पुट कर दो, यानी पार्ट की वैल्यू 1 पार्ट की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 6, तो ए की एज कितनी आ गई प्रेजेंट वाली 30। 6 × 6 बी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 36 ईयर्स। तो ये मेरे आंसर्स हैं।
नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट रेशियो दे रखी है कितनी, 6:5। द सम ऑफ देयर एजेस, उसमें नेक्स्ट सम दे रखा है, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ एजेस आफ्टर 5 years। 5 साल बाद सम कितना है, 54। ठीक है, तो प्रेजेंट कितना होगा, 5 साल बाद सम इतना है, तो प्रेजेंट के लिए हमें पीछे आना है ना, तो 0 पे आना है। कैसे आएंगे, कम कर दो, 5 साल यहाँ कम कर दो, यहाँ से भी कम कर दो, यानी टोटल 10 साल कम कर दो। तो प्रेजेंट पे कितना हो गया, 44। ओके, अब यहाँ पे सम कितना है जो हमें चाहिए था प्रेजेंट का, 44। ओके, अब पार्ट वैल्यू कितनी है, ये 6 + 5 11 पार्ट की वैल्यू एक्चुअल के इक्वल कर दें तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 8 years। तो हमने पहले क्या करना है, प्रेजेंट तो निकालने, तो प्रेजेंट 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 4 = 24, तो ये आ गई प्रेजेंट। 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 20, ये आ गई प्रेजेंट। बट हमें कब की निकालनी है, 8 years आफ्टर, +8 कर दो तो ये आ जाएगी आफ्टर 8 years। 28 किसकी, बी की, इसमें भी 8 ऐड कर दो तो कितना बन गया, 32 किसका, बी का। तो ये आंसर आ गया, ओ ए का, बी का तो साइड है। नेक्स्ट, तो इस 9th क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे हमारा कंसेप्ट यूज होगा बैलेंसिंग। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बैलेंस नहीं होगी, हमें उसे बैलेंस करना है। तो पहले देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। सीता's मदर, तो सीता's मदर SM लिख लेता हूँ, एंड सीता, इन दोनों का रेशियो, सीता's मदर वाज 4 times, वो 4 गुना है सीता से, एज ओल्ड है सीता, कब, 10 years ago, तो -10 आ गया। ओके, आफ्टर 10 years द मदर विल बी ट्वाइस, तो आफ्टर 10 years द मदर इज ट्वाइस। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 - 2 2, 1 - 1 0, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब हमें इक्वेशन बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है, जो डिफरेंस है यहाँ पे 1, उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो थी, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है नीचे वाले डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो क्रॉस चेक करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है इसके और इसके साथ। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, और यहाँ पे सीता की मदर और सीता की 10 साल पहले की जो रेशियो का डिफरेंस है वो था 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है अब नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो यहाँ पे अब सीता की मदर और सीता की एजेस का न्यू रेशियो बनेगा। तो 1 × 4 4, 1 × 1 1, 3 × 2 6, 3 × 1 3। तो ये आया है न्यू रेशियो। हमें अब इसको माइंड में रखना है, ये वाली रेशियो भूल जानी है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये यूज ही नहीं होगी। अब ये रेशियो कब की थी, 10 साल पहले की, और ये रेशियो कब की थी, 10 साल बाद की। टोटल टाइम में कितना डिफरेंस आ गया, 10 साल पहले से प्रेजेंट तक आए 10 साल हो गए, प्रेजेंट से आगे फिर 10 साल गए तो कितने हो गए, टोटल 20 ईयर्स। यहाँ पे टाइम डिफरेंस आ गया 20, और यहाँ पे रेशियो डिफरेंस कितना है 2, 4 - 6 तो कितना 2। ओके, तो ये रेशियो डिफरेंस इक्वल होता है टाइम डिफरेंस के, इसलिए 2 पार्ट्स की वैल्यू, अब ऊपर लिख देता हूँ, 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 20 ईयर्स।
तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब इसे रेशियो में हमें पुट करना है, तो इंटू 10 करोगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये -10 कब की एज आएगी 10 ईयर्स बिफोर की, यानी सीता की मदर की 10 ईयर्स बिफोर एज थी 40। अब हमें प्रेजेंट चाहिए तो +10 कर दीजिए, आ गई 50। और सीता की एज थी कितनी 1 × 10 10, कब 10 ईयर्स बिफोर, तो प्रेजेंट चाहिए तो +10 कर दीजिए, तो प्रेजेंट एज आएगी 20। इसलिए ये हमारे दो आंसर है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 10th है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं जितेंद्र इज एज मोर यंगर टू अमित। तो इस लाइन का मतलब समझना हमें पहले, जितेंद्र इज एज मोर यंगर टू अमित, इट मीन्स अमित से जितेंद्र छोटा है, इसलिए अमित बड़ा होगा तो अमित की एज से जितेंद्र की एज माइनस हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है एज जितेंद्र इज ओल्डर टू ग्रीश, तो यहाँ पे जितेंद्र ग्रीश से बड़ा है, तो इक्वल टू क्या आएगा, जितेंद्र जी बड़े हैं किससे, ग्रीश जी से, तो यहाँ पे आ गया जी। ओके, अब इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ अमित एंड ग्रीश, तो अमित और ग्रीश जी की एज का सम दे रखा है 64। तो यहाँ देखते हैं ये ए अगर -g इस साइड आएगा तो बन जाएगा +g, और -g उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा +g, तो ये बन गया 2j इज इक्वल टू a + g, और a + g की वैल्यू कितनी है 64। तो यहाँ जितेंद्र जी की एज कितनी आ गई 64 डिवाइड बाय 2, तो कितनी 32 ईयर्स। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके सेल्फ वर्क के लिए। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, और आंसर्स मुझे आपने व्हाट्सएप करने हैं, या वीडियो पे आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं आंसर्स। मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा और बताऊंगा कि सही है या गलत। तो ये क्वेश्चन, नेहा इज एज यंगर टू तमन्ना एज शी इज ओल्डर टू शीतल। तो यहाँ पे मैं बता दूं एज शी इज ओल्डर टू शीतल, यहाँ पे शी से मतलब है नेहा। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ तमन्ना एंड शीतल इज 58 ईयर्स, व्हाट इज नेहाज एज। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने 10th क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में करा था, इक्वेशन बेस्ड सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ओके, और मुझे बताना है। तो इतना मैं बता दूं, यहाँ पे 24 ईयर्स ओल्डर देन ही सन है, यानी यहाँ पे मेरा कंसेप्ट यूज होगा डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है 24 ईयर्स, एंड डिफरेंस इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो आप मैन की एंड उसके सन की दोनों का रेशियो लीजिए, जो आपको यहाँ दे रखा है, ट्वाइस है एज मैन की, और इस रेशियो को और डिफरेंस वाले कंसेप्ट को इक्वेट करके 1 पार्ट की वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। इसे ट्राई करिए और आंसर मुझे आप व्हाट्सएप करिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। तो कल कुछ और नए कंसेप्ट के साथ और नई वीडियोस के साथ कल फिर मिलते हैं।